चाहिए ना, तो प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। भरत जी ने उठाकर पादुका को शीस पे रख लिया। राम जी ने कहा मैंने आधार दिया था, तुमने भार बना लिया। क्यों? मैंने आधार दिया था, तुमने सिर पे रखा और ये भार बन गया। भरत जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ये भार नहीं, ये आधार है। क्यों? जैसे जब कोई भारी वस्तु सर पे रखना हो ना, तो एक आधार कुछ सर पे रख लिया जाता है, उसके ऊपर भार रखा जाता है। भरत जी ने कहा अयोध्या का राज्य मेरे लिए भार है और प्रभु उसे उठाने के लिए भरत की सामर्थ्य नहीं है। आपकी पादुका आधार बन गई और इस आधार पे अब अयोध्या का भार उठ जाएगा। 14 साल के लिए भरत जी नंदी ग्राम में उस पादुका को लेकर के बैठ गए, राम के इंतजार में कि एक दिन भैया राम लौट करके आएंगे। भाई और भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए भरत चरित्र सिखाता है। यहाँ अयोध्या कांड विश्राम हुआ, अरण्य कांड प्रारंभ होता है। जयंत की कथा आई, अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में भगवान जाते हैं, विराध का वध किया। सरभंग ऋषि के आश्रम में भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया, निश्चर ही न करो मही भुज उठाई पन किन्ह। भगवान ने प्रण कर लिया धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। सुतीक्षण जी अगस्त जी को दर्शन देते, भगवान पंचवटी में निवास कर रहे। एक दिन सूपनखा आ गई और भगवान ने, लक्ष्मण जी ने सूपनखा के नाक कान का ऑपरेशन कर दिया। भागी भागी खरदूषण को लेके आई, उसका भी वध हुआ। रावण के पास पहुंची तो रावण ने जानकी जी का हरण किया। भगवान ने जटायु को गति दिया और शबरी के वेर खा करके उसे गति देकर नवधा भक्ति सुनाकर मेरे राम जी आगे बढ़े। अरण्य कांड विश्राम होता है, किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। अब मेरे राम जी, अब देखो इतना समय नहीं है ना कि पूरे प्रसंग सुनाए, इसलिए हम राम जी को सोच रहे ज्यादा दिन वन में ना रहना पड़े, सो जल्दी जल्दी यात्रा पूरी करवा रहे। और कल राम जी को राजा भी तो बनाना है ना, बनाना है कि नहीं बनाना है? वाह, तो भैया जल्दी से वनवास पूरा हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही राम जी आगे बढ़े, यहाँ पर किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है और बाबा कहते हैं आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमोक पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। जैसे ही मेरे राम जी आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत नजदीक आया और इसी पर्वत पे कौन रहता है? बाली के भाई सुग्रीव। बाबा कहते हैं तहरा सचिवा सहित सुग्रीवा, तहरा सचिवा सहित सुग्रीवा, तहरा सचिवा सहित सुग्रीवा, तहरा सहित सचिव सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा, आवत देखी अतुल बलशीला, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब मेरे राम जी आगे बढ़े, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा। उस पर्वत पे सुग्रीव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बाली वहां पहुंच नहीं सकता, तो भैया वो भाई से बच के वहां रहता है। राम जी पहुंचे तो उसने देखा कि दो राजकुमार आ रहे धनुष बाण लेके, दो वीर आ रहे। बड़ा घबराया
भैया तो यहाँ आ नहीं सकते, लगता है इन दो को भेजा हमें मारने के लिए। तो भागा भागा श्री हनुमान जी के पास गया। और देखिए राम कथा में यहाँ प्रथम बार हनुमान जी का आगमन हो रहा। एक बार जोरदार जय जयकार करिए, बोले श्री हनुमंत लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। दौड़ा दौड़ा हनुमान जी के पास गया और कहता है हनुमान जी बचा लीजिए। हनुमान जी ने कहा क्या हो गया? बोले देखो मुझे लगता है भैया बाली पठे बाली होई मन मैला, लगता है उनके मन में कपट आ गया, भेजा है दो को मारने, धनुष बाण लेके इधर ही आ रहे। तो हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं, आप जाओ जरा पता करो क्यों आ रहे, किसने भेजा, कहां से आए, कौन है। तो हनुमान जी ने कहा मान लो तुम्हें मारने आ रहे होंगे तो। बोले तो क्या मैं वही छिपा रहूंगा, आप हमें संकेत कर दीजिएगा। तो हनुमान जी ने कहा करोगे क्या? बोले भाग हूं तुरंत तजो यह सैला, ये पर्वत छोड़ के तुरंत भाग जाऊंगा। और देखो एक नंबर का फास्ट रेसर कोई है मानस में तो सुग्रीव है महाराज, नंबर 1 का। बाली जीवन भर दौड़ाता रहा, कभी इसको पाया नहीं, कहा तुरंत भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा चेला मिला है, हाँ गुरु को फंसा के चेला ही भाग जाए। तो कलयुग के चेला कई ऐसे भी होते कि गुरु को ही फंसा देते। हनुमान जी ने कहा देखो मेरी चिंता नहीं है, कह रहा कि भाग जाऊंगा मेरा। बोले हनुमान जी आप तो बलशाली हो, सलट लेना। हनुमान जी ने कहा चलो अच्छी बात है। अब देखो हनुमान जी की याद सब लोग विपत्ति में करते हैं। सुग्रीव पे जब जब विपत्ति आती तो हनुमान जी के पास भागता है, पर हम लोग भी तो यही करते हैं। रोज भले ही हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे, पर आधी रात को जब भूत का सपना आए, घर में कोई ना हो और अचानक से हवा चले, जरा सी खिड़की आवाज करे, पर्दे उड़े, सोई महाराज लगता है भूतनी आ गई। और जो कभी हनुमान चालीसा खोल के नहीं देखा होगा ना, उसको भी हनुमान चालीसा आधी रात को याद आती है। जब डरावने सपने आए भूत के, तुरंत बैठ के कहेगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आधी रात को जब कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा हो, पर जो भूत का सपना, जो हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी भी उठाते गदा, रुक जा भाई, कभी याद नहीं किया, सो 2 गदा हनुमान जी भी धर जाते हैं। तो हम लोगों का स्वभाव है कि विपत्ति रहे तभी भगवान को याद करते हैं। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जाओ ना। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो। हनुमान जी ने शरीर रूप धर लिया ब्राह्मण का, और वहां जाकर के कहने लगे आप दोनों कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बन वीरा। आप दोनों कौन हैं और यहाँ वन में क्यों घूम रहे हैं? वेश आपने धनुष बाण धारण किया, इससे क्षत्रिय लग रहे हैं, लेकिन आपके जो चरण हैं वो कोमल हैं, लग रहा राजमहलों में रहने वाले हैं। कठिन भूमि कोमल पद कामी, कहीं कारण बिचरहि वन स्वामी। क्यों घूम रहे हैं? अच्छा देखो हनुमान जी राम जी के सामने एक्टिंग तो कर रहे हैं पर पूरी नहीं कर पा रहे। राम जी तो समझ गए कि चेला तो अपना ही है। अच्छा हनुमान जी क्या ब्राह्मण का वेश बना के गए थे, और ब्राह्मण वेश में तो भैया आशीर्वाद ही दिया जाता है, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? बोले पंडित जी तो बन के गए थे, अब इनको चाहिए था कि राम जी प्रणाम करें और ये आशीर्वाद दे, लेकिन अंदर से तो महाराज सेवक हैं, भक्त हैं, ऊपर से भले ही पंडित जी बन गए हैं। हाँ चंदन वंदन लगा के पंडित जी बन गए हैं, पर है तो नहीं पंडित जी। तो क्या किया? बोले स्वभाव बस माथ नाई पूछत अस भयो, जाके सिर झुका दिया। राम जी ने कहा पक्की एक्टिंग तो कर लेते, बन के आए हो पंडित जी, आशीर्वाद देना चाहिए तो पहले ही सिर झुका रहे हो, माथ नाई पूछत अस भयो। हनुमान जी तो नहीं पहचाने, राम जी पहचान रहे। राम जी ने सोचा जिस भाषा में पूछ रहे उसी भाषा में उत्तर दे दूं। तो राम जी ने कहा सुनो, हम दोनों भैया महाराज दशरथ अयोध्या के सम्राट के पुत्र हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु बचन मानी बन
नारी सुकुमारी सुहाए। इहा हरि निश्चर देहि, इहा हरि निश्चर देहि। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहाँ मैं गाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कथा बुझाई। ओ कथा बुझाई, कथा बुझाई। राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हम दोनों भैया पिता का वचन मान के वन में आए। मेरा नाम राम है, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, ये मेरा भाई लक्ष्मण है। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग में हमारी धर्म पत्नी थी। अब हनुमान जी कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे। राम जी ने कहा क्या देख रहे? बोले अभी अभी आप कह रहे थे कि हम तीन आए थे, संग नारी सुकुमारी सुहाई, तो वो कहाँ है जिनकी आप अभी भी बात कर रहे हो? वो कहाँ है? दो तो दिख रहे, तीसरी कहाँ है? राम जी ने कहा उसी बात का तो सब झमेला है। क्यों? यहाँ हरि निसी चरवै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। इसी वन में अभी अभी मेरी पत्नी का हरण हो गया। हे ब्राह्मण देवता, हम उनको ही ढूंढ रहे हैं। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, उनको ढूंढ रहे। अब हनुमान जी ने सुना कि यहाँ पे इनकी पत्नी का हरण हो गया, पत्नी को ढूंढ रहे। अच्छा, राम जी ने लास्ट में संकेत कर दिया, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। मैंने तो अपना चरित्र गा के सुना दिया, अब आप अपनी कथा सुनाइए। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, अपनी कथा समझा के कहिए। क्यों? आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहे। आप वास्तव में है कौन? मानो, अच्छा देखो, विप्र भी कह दिया है, कपि और बने हैं विप्र। तो राम जी ने थोड़ी चुटकी ले ली, विप्र कहूँ निज। हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझा के कहो, है हो कौन आप? क्योंकि जो आपका व्यवहार है वो आपसे मैच नहीं कर रहा, हाँ, थोड़ा अलग हो रहा। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। पर हनुमान जी को एक बात, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानियों में अग्रणी है। एक बात हनुमान जी ने पकड़ लिया, ये बड़े मर्म की बात कह रहे। क्या? आपन चरित कहा मैं गाई। आप बताओ, किसी के पास, किसी के जीवन में अगर इतनी विपत्ति आ जाए कि घर द्वार छूट जाए, घर से निकाल दिया जाए, वन में रहने को दे दिया जाए, और वन में जाओ वहां भी पत्नी का हरण हो जाए, ईमानदारी से बताना आदमी रोएगा कि गाएगा? अरे जोर से बोल दो। हाँ देखो, महाराज ये 4 घंटे चिल्लाए, हम नहीं बोलेंगे, मौन व्रत लेके बैठे। अरे भाई, कल तो हम चले जाएंगे, फिर कौन, कोई थोड़ी बोलेगा बोलो, ताली बजाओ, गाओ। आज का ही तो दिन है, कल का। रोएगा कि गाएगा? सच बताइए, रोएगा। लेकिन राम जी रो नहीं रहे, गा रहे। हनुमान जी ने पकड़ लिया, इतनी भारी विपत्ति में अगर कोई रो नहीं रहा और गा रहा, तो इसका अर्थ है ये जगत का कोई प्राणी नहीं, ये तो मेरे जगदीश्वर हैं। प्रभु पहचानी परे हूँ गही चरना। हनुमान जी चरणों में गिर गए, और जो हनुमान जी चरणों में गिरे ना, तो राम जी उठा नहीं रहे, नहीं उठा रहे। हनुमान जी सोच रहे उठा क्यों नहीं रहे। और ध्यान रखना, कभी आपको लगे कि भगवान नहीं सुन रहे, कभी आपको लगे ना कि भगवान बिल्कुल नहीं सुन रहे,
आप ये मत सोचना कि भगवान में कमी है। क्यों? कभी जब आपको लगे कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही ना, तो भगवान को दोष मत लगाना, क्योंकि भगवान को उठाने में देर नहीं लगती, हमें पुकारने में देर लगती है। हमारी साधना में कमी होगी तब भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए हनुमान जी मन में विचार कर रहे, मैं चरणों में गिरा हूँ, मेरे राम जी मुझे उठा क्यों नहीं रहे। तब हनुमान जी ने अपनी ओर देखा। कभी आपको लगे कि हमारी साधना स्वीकार नहीं हो रही, हमारी भक्ति स्वीकार नहीं हो रही ना, तो प्रभु को दोष देने से पहले एक बार अपनी ओर देखना कि हमारी साधना में कहीं कोई कमी है। महाराज, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की क्षमता में कोई कमी है नहीं, प्रार्थना में हमारे कमी रह गई, प्रार्थना में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, अरे प्रार्थना में हमारे कमी रह गई। बताओ, माइक साथ नहीं दे रहा और आप लोग भी नहीं दे रहे। हाँ, जम के बोलिए, अरे बोलिए ना। देखो, राम जी का नाम लेने में भी संकोच हो रहा, सब बोलिए जय श्री राम। हनुमान जी ने अपनी ओर देखा और देखा कि मैं तो ब्राह्मण वेश में जो हूँ वो नहीं हूँ, तो भगवान कैसे, भगवान कहते मोही कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान के सामने जैसे है ना वैसे जाइए, दिखावा करके मत जाइए कि हम बड़े भगत हैं, भगवान सब जानते हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण वेश त्याग दिया, कपि रूप में आए, और ज्यों कपि रूप में आए राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। बोले हनुमंत लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। दोनों का मिलन हुआ, हनुमान जी ने कंधे पर उठा लिया और सुग्रीव के पास लेकर के उड़े। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे नहीं, पीछे तक सभी मुट्ठी बांधिए और एक बार जोरदार जय घोष करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी उड़े आकाश में, लक्ष्मण जी देखते रह गए। उड़ते उड़ते सीधा पर्वत पे पहुंचे। सुग्रीव भाग रहा था, बोले रुक जा चेला, भाग नहीं, राम जी को मिलाने लाया हूं, रुक जा, तेरा उद्धार होगा। मित्रता हुई, भगवान ने कहा जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, मैं वचन देता हूं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। और भगवान ने सुग्रीव को कहा बाली को ललकारो, और बाली जब ललकारा, सुग्रीव ने ललकारा, बाली युद्ध करने आया, राम जी ने छिप करके बाण मारा, धरती पे गिरा। अधर्मी बाली धर्म का उपदेश करने लगा। धर्म हेतु अवतरेऊं गोसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। अरे आपको अपनी पत्नी चाहिए ना, मेरे पास आते। उस रावण की औकात नहीं है, 6 महीना बगल में रखा था बांध के,
मैं दिला देता जानकी को वापस। सुग्रीव क्यों प्यारा है आपको, आपने छिपके मारा, धर्म किया। भगवान ने कहा चुप कर बाली, तू मुझे धर्म अधर्म ना समझा। देखो पापी जब मरते हैं ना तो उन्हें धर्म याद आता है। जिस समय कर्ण का पहिया रथ में फंस गया और भगवान ने अर्जुन को कहा बाण चलाओ, अर्जुन ने कहा निहत्था है, भगवान ने कहा चलाओ, और ज्यों अर्जुन ने बाण ताना ना तो उसे धर्म याद आ गया और कहता है ठाकुर जी ये कौन सा धर्म स्थापित कर रहे हो आप, निहत्थे पर बाण चला रहे हो। भगवान ने कहा रे कर्ण, अगर जो आज मरते समय तुझे धर्म याद आया, अगर उस दिन तुझे धर्म याद आ गया होता, जिस दिन भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए, उस दिन धर्म याद आता तो ये महाभारत नहीं होता। आई तो तुझे याद धर्म की, पर अंत समय में आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। पहले याद नहीं आया। राम जी ने कहा सुन अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सत कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जेहि, ताहि बधे कछु पापन होई। अपनी पत्नी, अपनी भाई के पत्नी को तूने महल में रखा है अपनी पत्नी बना के, ये सबसे बड़ा धर्म तूने किया। अब भगवान ने बाली को भी समझाया, उसे बुद्धि आई। भगवान ने कहा अब बताओ तुम्हें जीवन दे दूं? बाली ने कहा नहीं, जीवन नहीं चाहिए। फिर जीवन और मृत्यु के बीच में जो होता है मुझे वो चाहिए, ना मुझे जीवन चाहिए ना मुझे मृत्यु चाहिए। राम जी ने कहा तुझे क्या चाहिए? बाली ने कहा सरकार ना जीवन चाहिए ना मृत्यु चाहिए, आपके दर्शन करने पर जो मुक्ति मिलती है मुझे वो मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे पुत्र अंगद को स्वीकार करो और मुझे मौत चाहिए। ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है राम सामने खड़े हो और प्राण निकल रहे हो। इसलिए मैं जानता हूँ आप वही हैं। कौन? जासु नाम बल शंकर काशी, देहि सबहि सब गति अविनाशी। काशी में मरने वाले को कान में राम नाम का मंत्र देकर मुक्त करने वाले महादेव। देखिए हमारी जो काशी है ना वो मुक्ति का धाम है, मोक्ष मिल जाता है काशी में। अगर एक मच्छर भी मरे ना तो उस मच्छर को मरने पर भी मुक्ति मिलती है। क्यों? भगवान शंकर बैठे रहते महाशमशान में, और जो भी व्यक्ति काशी में प्राण छोड़ता है ना उसके कान में राम नाम दे करके महादेव मुक्त कर देते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि भैया हमारा तो जन्म वहां हुआ है जहां लोग मरने आते हैं। काशी में लोग इच्छा रखते हैं प्राण छोड़ने की। आप सोचिए, और तीर्थों में आपको भक्ति मिलेगी, और तीर्थों में आपको सुख समृद्धि, संसार की सारी भौतिक वस्तुएं मिल जाएंगी। वृंदावन जाओगे भक्ति मिलेगी, केदारनाथ बद्री विशाल जहां भी दुनिया में तीर्थ में जाओगे हर जगह आपको भक्ति मिलेगी। संसार के सब कुछ आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पर काशी एक ऐसा धाम है जहां पर मरने की इच्छा लोग रखते हैं और वहां मुक्ति प्राप्त होती है। और एक पहचान होती है, कान टेढ़े हो जाते जिनको महादेव स्वयं महाशमशान में बैठे कान में राम नाम का मंत्र देने। तो आज उसने कहा सरकार जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ऋषि मुनि जन्मों जन्मों यतन करते हैं, अंत में राम नाम निकलता नहीं। और मेरा सौभाग्य देखो, राम सामने खड़े और मेरे प्राण निकल रहे। जिनके नाम के बल से महादेव मुक्ति देते हैं आज वो मेरे सामने खड़े हैं। और मरना तो एक ना एक दिन है। आज आप मुझे जिंदा करोगे, कभी न कभी मरूंगा, इसलिए अब जीवित रह के क्या करूंगा जब राम सामने खड़े हैं। मरना तो एक दिन पड़ेगा। क्यों? जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ओ एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझे
तो है आपके सामने मरूंगा। भगवान ने तुरंत उसे मुक्ति प्रदान कर दिया। अब सुग्रीव राजा बने और फिर सुग्रीव राजपाट मिला, भगवान को भूल गए। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो पुनः राम जी की शरण में आए। अब सीता जी की खोज शुरू हुई महाराज। सारे बंदर बालू दसों दिशाओं में फैल गए जानकी जी को ढूंढने के लिए। अब आज खोज होने दीजिए, कल अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक बंदर बालू खोजते हुए पहुंचते हैं। आइए आज की कथा विश्राम करें, सभी दोनों हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पत